नमः ओम अर्घं नमः ओम नमः ओम अर्घं 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 नमः परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं रविवार हमारे लिए बहुत ही खास होता है। एक बहुत ही शानदार श्रृंखला, ध्यान क्यों और कैसे, बहुत ही शानदार श्रृंखला काफी दिनों से चल रही है। और बेंगलोर से रेणु जी कोठारी हमारे साथ जुड़कर हमारा बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन कर रही है। इस श्रृंखला का आज 50वां एपिसोड, गोल्डन जुबली एपिसोड हम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ अनेक जाने माने ट्रेनर, वक्ता विशेष रूप से आमंत्रित है, जिनको हमें सुनने का अवसर मिलेगा। और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ी है, जो आज का मंच संचालन करने वाली है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हम सभी अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सबसे पहले निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। इस गोल्डन जुबली एपिसोड के लिए पहले तो हम रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो मैं पहले रेणु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंगलाचरण के रूप में महाप्रज्ञ अष्टकम से आप इस सेशन का शुरुआत करेंगे। उसके बाद अलका जी को मंच समर्पित करेंगे मंच संचालन के लिए। तो रेणु जी कोठारी, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Om Arham. पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतर सम्पादन श्रुति महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते संतापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन।
परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ 50th एपिसोड ऑफ ध्यान क्यों और कैसे। तो ये सारी बधाइयां सर आपको जाती है, आपने ये सब संचालन किया है, आपने क्लासेस ऑर्गेनाइज की है और मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी क्लास यहाँ पर ले सकूं। ये मंच आपने मुझे प्रोवाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान क्यों और कैसे आज हम बहुत कुछ सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो क्यों करना है ध्यान? वैसे तो हम सबको पता है हमारा अंतिम लक्ष्य है वितरागता, कर्मों की निर्जरा, संवर और निर्जरा की साधना करना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, मोक्ष की साधना करना, सब कुछ सबको पता है, ठीक है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर मुझे पूछा जाए ध्यान क्यों करना, तो मेरा जवाब होगा क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, है ना। कि देखिए जैसे ही हमारी आंख खुलती है सबसे पहले हमारे सामने दो क्वेश्चन होते हैं, उठूं या नहीं उठूं, है ना। कहीं जाना है तो करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। हर एक पग पग पर, हर एक सेकंड में हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। जब हमारा माइंड विजन क्लियर होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, तो डिसीजन मेकिंग हमारा स्ट्रांग हो जाता है, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो जब ये डिसीजन मेकिंग हमारा क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड हमें मिलता है और उसके साथ हमारे एलिवेटेड इमोशंस जुड़ जाते हैं। एलिवेटेड इमोशंस में आते हैं प्रेम, करुणा, मैत्री, दया और क्षमा। जब ये एलिवेटेड इमोशंस के साथ हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, तो हमारा कॉन्शियस जो है वो सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा और भी बहुत सारे प्रयोग हमें दिए। और 49 एपिसोड्स आपके सामने है। जहां तक मुझे पता है 49 एपिसोड्स में एक भी प्रयोग रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे प्रयोग हमारे पास है। बट मैं जो अपना पर्सनल जो डेली में प्रैक्टिस करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मुझे पूरे दिन में जब भी टाइम मिलता है, inhale for 2 seconds, exhale for 3 seconds, inhale for 3, exhale for 4। अगेन जब हम जितना ज्यादा एक्सेल करते हैं अंदर जगह बन जाती है इनहेल करने के लिए। तो इनहेल फॉर 4, एक्सेल फॉर 5, ऐसे करते करते अभी तक मैं 10 एंड 11 तक आई हूं। यानी 1 मिनट में 3 श्वास का अभी तक मेरा बना है, कैपेसिटी बनी है। इसको मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, 15 तक लेके जाना चाहती हूँ, 30 तक जाना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जो हम कर सकते हैं, ध्यान साधना अपनी और गहराई में उतार सकते हैं। तो और अनुप्रेक्षा भी मैं करती हूँ, बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, बहुत ही मतलब समथिंग डिफरेंट है। फिर कभी इसका भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। आज हमें बहुत सारे हमारे सीनियर ट्रेनर्स हैं, आनंद सर ने बहुत मेहनत करके सबको इकट्ठा किया है, तो आप सबको सुनना है। तो मैं यहीं पर अपना वक्तव्य विराम लेती हूँ और ओवर टू यू अलका मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। अब अलका जी, आपसे निवेदन आज का मंच संचालन के लिए। एक बार सभी हाथ ऊपर करके ओम अरहम करके स्वागत स्वागत, सिर्फ वक्ताओं का स्वागत, जो जो जुड़े हैं अभी तक उनका स्वागत। रेणु जी का स्वागत तो पहले ही आनंद भाई जी ने किया, अभी हर वक्ताओं का जैसे भी आएंगे आनंद भाई जी नाम लेते रहेंगे और जैसे जैसे जुड़ेंगे हम उनका भी स्वागत करते रहेंगे। तो हम सभी जानते हैं योगा कितना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट बढ़ गया कि पूरे वर्ल्ड में वो छा गया। और वैसे ही बिल्कुल हो गया, ध्यान का महत्व इम्पोर्टेंट हो गया और आज वो वर्ल्ड में छा गया, विश्व दिन मनाने लगे हैं। ध्यान का कितना महत्व ये सब आप लोग तो जानते ही है। और चलिए हम थोड़ा सा देखते, एक बार ध्यान के लिए देखते कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान, ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान तो स्वयं के पास लौटना है। ध्यान की बड़े छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, परंतु ये सबके लिए, छात्राओं के लिए है, व्यस्त व्यक्ति को तनाव मुक्ति के लिए है, गृहिणियों को मानसिक शांतता के लिए, वरिष्ठ व्यक्तियों को मन शांत, शरीर स्वस्थ करने के लिए, और युवाओं के लिए आत्मविश्वास, सही निर्णय और लक्ष्य पर फोकस देने के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट ध्यान है। और इस ध्यान में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आप जानते हैं? हम सब ध्यान तो करते ही है, ध्यान के बहुत सारे प्रकार है, परंतु आज हमारा जो फोकस है वो कहाँ है? पूरा का पूरा फोकस हमारा है प्रेक्षा ध्यान पे। और प्रेक्षा ध्यान आज हम 50वीं मना रहे हैं। 49 क्लास ऐसे नहीं हुए हैं, आज केवल स्वर्णिम संख्या का
50 का उत्सव नहीं है, ये तो 50 बार हमने भीतर उतरने की कोशिश की है, 50 बार ये उत्सव मनाया है, 50 बार हमने स्वयं को देखने की कोशिश की है, और 50 बार हमने आत्मा का उत्सव मनाया है, और रेणु जी ने वो हमको मनाने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसा ये प्रेक्षा ध्यान है। अपने जीवन धारा अगर बदलनी है, कैसे बदले जीवन धारा? प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। तो ये प्रेक्षा ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है। मुख्य हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी के मार्गदर्शन में, और प्रेरणा स्रोत हमारे आचार्य गुरुदेव तुलसी, इन सब के प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 7 दिव्य वक्ता कहती हूँ मैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और ये सारे वक्ता आज यहाँ आए हुए हैं। 7 हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये 7 अमृतमय विचार हमको सुनने हैं। हर वक्ता का अनुभव, प्रेरणा और प्रकाश में मार्गदर्शन आज हमें मिलना है। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि जो हमें स्वास्थ्य दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, हमारे आध्यात्मिकता बढ़ा रहा है, संतुलित जीवन का आधार दे रहा है। आज का क्षण अनमोल है, आज का क्षण अनमोल है। क्यों? कि आज हमको स्वयं जानने के लिए और प्रेरणा मिलने वाली है, और प्रेरणा मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, बस एक बात मैं बताऊंगी कि मंच पर वक्ता बदलते रहेंगे, मंच पर वक्ता बदलते रहेंगे, विचारों की धारा बहती रहेगी, विचारों की धारा बहती रहेंगी। लेकिन आज एक के हृदय में भी, एक के हृदय में भी प्रेक्षा का दीप जल जाएगा, एक के हृदय में भी प्रेक्षा का दीप जल जाएगा। तो सही अर्थ से आज का स्वर्णिम आयोजन एमपी के और कल्याणम केंद्र का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि 7 जो वक्ता है वो समर्पित है, वो पूरा अपना तन मन लगा के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या आप इससे जुड़ना नहीं चाहोगे? इतनी प्रेरणा दी है, तो आज वक्ताओं के साथ साथ हम इन सब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही है हमारा प्रेक्षा ध्यान। हमारा प्रेक्षा ध्यान, पहला कदम हमने शुरू किया, जिज्ञासा होती है, जागृति चल रही है, सक्षम हो रहे, साधना कर रहे हैं, शुद्धि की ओर जा रहे हैं, और हमें सिद्धि भी प्राप्त होगी। इसी विश्वास के साथ हमें प्रेक्षा ध्यान करना है। प्रेक्षा ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाकर, प्रेक्षा ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाकर एक सुंदर शांत जागरूक संसार निर्माण करना है, एक सुंदर संसार निर्माण करना है। इसी भाव के साथ मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारे साथ वक्ता जुड़े हैं वो सब व्यस्त है, सबको समय कम है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाले वक्ता, जो स्वयं जगता है, जो स्वयं जगता है वही तो दूसरे को जगा सकता है। आज हमारे प्रथम साधक, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान को केवल पढ़ा नहीं, केवल हमको सिखाया नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारा है। उनकी साधना, उनका समर्पण, उनकी सेवा कई लोगों को आज प्रेरणा बनी है। ऐसे हमारे एक वक्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं, और वो वक्ता है, आप जानते हैं, फूल अपनी सुगंध का कभी परिचय नहीं देता, सूरज अपने प्रकाश का कभी स्वयं परिचय नहीं देता। जो स्वयं साधना का पर्याय बन चुके हैं, उनका परिचय, उनका कर्म ही हो सकता है। और हम जब भी राजेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे हमारे प्रथम वक्ता राजेंद्र जी को मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगी कि आप हमारे लिए मार्गदर्शक तो है ही, आज विशेष प्रेरणा स्रोत बन जाइए। इसी भाव के साथ माइक हैंड ओवर टू राजेंद्र जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। पूज्य गुरु चरणों में सादर सभक्ति वंदन। स्मरण करता हूँ आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन में प्रेक्षा ध्यान सीखने का मौका मिला, और आचार्य महाश्रमण जी को, जिनकी कृपा से अब मार्गदर्शन मिल रहा है। ध्यान को मैं प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में यदि बोलूं तो प्रेक्षा ध्यान आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिक्खई अपगम परिणाम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं स्वयं को देखो।
तो ध्यान अपने आप को देखने की प्रक्रिया है। अपने आप को देखते देखते अपने भीतर बैठे हुए अपने ही शत्रुओं का धीरे धीरे परिष्कार करना, नाश करना, ये ध्यान का हमारा मुख्य ध्येय है। हमारे सामान्यतः यदि हम विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे शत्रु है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। तो जब व्यक्ति ध्यान में राग द्वेष मुक्त एकाग्रता का अभ्यास करता है, ध्यान का मतलब ही है राग द्वेष मुक्त एकाग्रता, यानी वीतरागता का अभ्यास। तो वीतरागता का अभ्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सघन होता है, तो हमारी चेतना, जैसे जब चेतना में राग द्वेष का चेप होता है तो कर्मों का आकर्षण होता है, और जब राग द्वेष रहित जब एकाग्रता सधने लगती है तो आत्मा पर जो कषाय का चेप है वो ढीला पड़ता है, और ढीला पड़ने से कर्मों की निर्जरा इतनी तेजी से प्रारंभ हो जाती है कि जो अनंत जन्मों में नहीं हुआ वो कुछ जन्मों में संभव है। तो ये जैन दर्शन में इसे निर्जरा कहा जाता है। तो इतनी फास्ट निर्जरा प्रारंभ हो जाती है ध्यान के द्वारा। लेकिन विशुद्ध लक्ष्य आत्मा की शुद्धि का हो और गहरी राग द्वेष मुक्त एकाग्रता लंबे समय तक सध जाए, तो ऐसा संभव है। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमने कि क्या, हाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब ये हमें पता चल जाए कि हम शरीर और आत्मा दो चीजों का संयोग है, हमारा जीवन इन दो का संयोग, अनंत काल से इन दो का संयोग चल रहा है। लेकिन जब मूर्छा सघन रहती है, मोह सघन रहता है, तो व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर ही हूं, और वो अपने आप को शरीर मानकर जीता है। इस मूर्छा में अनंत काल निकल गया, और जब शरीर अपने आप को माना जाता है तो व्यक्ति शरीर के लिए जीता है, सोता है, खाता है, संसार के सारे संसारिक भौतिक दौड़ में दौड़ता है, अनावश्यक भी दौड़ता है, अनावश्यक हिंसा करता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है। शरीर के अहंकार के लिए, शरीर की सुविधा के लिए अनावश्यक दौड़ता है। और मिलता क्या है? और ये शरीर तो सब नष्ट होने वाला है, अनंत बार नष्ट हो चुका है और इस बार भी नष्ट होगा। इस शरीर के लिए किया गया अनावश्यक श्रम, हिंसा न केवल पाप का बंध करती है, डुबा देती है। और जब ये पता चल जाए कि मैं इस शरीर नहीं हूं बल्कि मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, तो जो भीतर का प्रकाश होता है, फिर व्यक्ति शरीर के लिए लगाए गए समय को कट करने लगता है और वही समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगाने लगता है। ये होता है बदलाव का वो क्षण जिससे मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो हम भी ये बात, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितनी बार कहा कि जो भेद विज्ञान का क्षण है वो प्रकाश का सबसे बड़ा क्षण है, अध्यात्म की जागरण का सबसे बड़ा क्षण है। तो भेद विज्ञान की दृष्टि जब खुलने लग जाए, क्योंकि भेद विज्ञान की दृष्टि जैसी बुझी, फिर व्यक्ति संसार में डूब जाएगा, क्योंकि अपने आप को वो शरीर मानने लग जाएगा। तो भेद विज्ञान की दृष्टि जो खुल गई है और खुलती रहनी चाहिए, और इतनी दृष्टि प्रशस्त हो जाए कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय भेद विज्ञान में रहा जाए, कि व्यक्ति रहे तो जिए संसार में लेकिन रहे अपनी आत्मा में, चेतना में, भीतर रहे। तो फिर संसार में जीते हुए, सब कुछ करते हुए भी कर्म बंधन तो कम होता है, कटते जाते। तो ये भेद विज्ञान की साधना है, इसकी निरंतर अनुप्रेक्षा है, ये जीवन में साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं चेतना हूं। ये बोध निरंतर प्रगाढ़ बनाने के लिए इसकी बहुत महत्ता है।
और यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जो आत्मा के जागरण के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करता है, जब कषाय मुक्त होने का अभ्यास करता है, तो वो स्वयं अपने आप नकारात्मक भावों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जहां कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो वहां कषाय टिकेगा कैसे? और जहां कषाय नहीं है, वहां नकारात्मक भाव कैसे टिकेगा? फिर ये घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, भय, अहंकार, ये भाव रहते ही नहीं है। क्योंकि जब राग द्वेष नहीं है तो ये कैसे रहे? तो कोई नकारात्मक भाव भी नहीं रहते। और जब नकारात्मक भाव नहीं है, तो मन में बुरे विचार, नेगेटिव विचार कहां से आएंगे? प्रेक्षा ध्यान का दर्शन ये मानता है कि हमारे मन को क्रियाशील बनाने वाला सबसे बड़ा मुख्य तत्व है, चलाने वाले दो हैं, लेकिन क्रियाशील बनाने वाला है भाव जगत, कषाय जगत। ये जब भीतर से आते हैं तो मन को चंचल बनाते हैं। भीतर से जैसे भाव आते हैं वैसा मन विचार करता है, कल्पना करता है, स्मृति करता है। तो भीतर के जैसे भाव होते हैं वैसा मन काम करता है। हालांकि मन का दूसरा कंट्रोलिंग पॉइंट चित्त भी है। ध्यान के द्वारा चित्त के जागरण से मन पर नियंत्रण किया जा सकता। तो जब नकारात्मक भाव नहीं है, तो मन भी एकदम शांत, शुद्ध और पॉजिटिव हो जाता है। और जब मन शुद्ध है, पॉजिटिव है, शांत है, तो एकाग्रता भी बढ़िया है, डिसीजन पावर भी बढ़िया है, जीवन में शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि एक ध्यानी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हजार आ जाए, लेकिन उसको प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो उनसे अप्रभावित रहना सीख जाता है, क्योंकि वो दृष्टा बनना सीख गया। राग द्वेष से मुक्त रहने का उसने जो अभ्यास किया, तो कठिन परिस्थिति में भी वो अपने आप को शांत रखता है, अप्रभावित रहता है और समस्या का समाधान निकाल देता है। समस्या से दुखी नहीं बनता। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो कितना बड़ा पॉइंट है ये, कि उसके जीवन में कष्ट तो है, कष्ट की परिस्थिति है, लेकिन वो दुखी नहीं। तो ध्यान के द्वारा ये संभव है। और ये जो आनंद है और शांति है, वो करोड़ों अरबों रुपये से भी नहीं खरीदी जा सकती, वो जो ध्यान के द्वारा मिलती। और फिर अंत में देखे तो जिसका मन इतना पवित्र, शांत और निर्मल है, बनता है ध्यान के द्वारा धीरे धीरे, तो फिर शरीर भी क्यों नहीं अच्छा रहेगा? जब शरीर में कोई नकारात्मक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन नहीं है, तो फिर शरीर भी कितना अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जितनी भी साइकोसोमेटिक बीमारियां सुनते हैं आजकल, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, फिर वो भी शरीर में आएंगी कैसे? क्योंकि नकारात्मक भाव नहीं है, कषाय नहीं है, नकारात्मक विचार नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो फिर परीक्षा ध्यान करने से आत्मा का भी कल्याण, और आत्मा का कल्याण ही नहीं, सर्व दुखों से मुक्ति वाला जो मोक्ष है वो भी दूर नहीं। और फिर पॉजिटिव भाव, सकारात्मक मन, स्वस्थ शरीर, तो जो सब कुछ देने वाला परीक्षा ध्यान है, इसको हम अपने जीवन में प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। हम सबका कल्याण हो, पूरी मानव जाति का कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ में मैं पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिनकी कृपा से हमें ये ध्यान मिला, जिनकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा हमें मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। सबका कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ। ओम अर्हम। ओम अरहम। बहुत बहुत शॉर्ट समय में बहुत गहरी बात बताते हैं सर। और सर ने जिस तरह सब गुरुओं को वंदना किया है, हम भी एक बार सभी गुरुओं को वंदना कर लेते हैं। जो जुड़े हैं, जो आज पहली बार जुड़े, वो जाने पहला वंदन किया था उन्होंने प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को। तो सभी भाव भरी वंदना के साथ सभी गुरुओं को एक बार वंदना करें। जो नए लोग जुड़े वो भी जाने कि हमारे गुरु जो प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने
महाप्रज्ञ जी को प्रेरणा दी और ये सारा अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ाया, ये सब गुरुदेव तुलसी का काम है। और आज हमारे गुरुवर ये प्रेक्षा ध्यान पूरे दुनिया तक कैसे पहुंचे उसके लिए भी बहुत प्रयत्नशील है और हमें मार्गदर्शन गाइड कर रहे हैं। तो अभी सभी गुरुओं के चंदों में एक बार नए लोग सभी जाने, ये तीनों गुरुओं के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम सब जो ट्रेनर बने हैं, हमारे सारे जितने आज ट्रेनर मुझे लगता है जुड़े हैं, उनके सारे के प्रेरणा स्रोत हमारे राजेंद्र जी ही है। और इस तरह जो लोग हमें प्रेरणा देकर यहाँ तक पहुंचाए हैं, ऐसे सब एक बार उनके लिए ओम अरहम करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अब मैं अरहम। वक्ताओं को इस तरह ले रही हूँ कि जिनको जाना है और उनके उनके प्रोग्राम आगे बढ़े। उनका दूसरा प्रोग्राम है, इसलिए मुझे सीरियल वैसे लगानी पड़ी। सीनियरिटी से मैं सीरियल नहीं लगा सकी। तो दूसरा जो नंबर आता है सविता जी। सविता जी को आप सभी जानते हैं, जो हमारे साथ सालों से जुड़ी है। और सुबह क्या जागरण, सुबह उठते ही 5:30 बजे जो ध्यान करवाती है, वो है हमारी सविता। महान कार्य जैसे प्रचार प्रसार का है, ये लोगों तक प्रेक्षा ध्यान पहुंचाना है, वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। समर्पक व्यक्तियों के पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। और प्रेक्षा ध्यान का अभियान किसी और करना। साधक के तपस्या का परिणाम। हमारी अगली वक्ता जो तपस्या की प्रतिनिधि है, जब भी बुलाओ बहुत सुंदर क्लास लेती है और तैयार रहती है और अपनी सेवा देती है। ऐसे सविता जी को सबको ज्ञान बांटने जा रही है, विश्वास के साथ वो सबको अपनी बात बताती है। सविता ताउम्र प्रेक्षा ध्यान से जुड़े रहने का इनका संकल्प है। तो माइक हैंड ओवर टू हमारे सविता जय फ्रॉम दिल्ली। ओम अरहम, वंदे गुरुवरम। अभी जैसे हम सब ने जाना कि प्रेक्षा ध्यान हमें किस तरह से हर तरह का धीरे धीरे हमें अध्यात्म की ओर भी बढ़ाता चला जाता है और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य देते हुए हमें आगे की ओर ले जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम अपने सर्कमस्टांसेस को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारे भावों में इतना परिवर्तन आता है कि हर तरह के सर्कमस्टांसेस को, हर तरह की सिचुएशन को हम मैनेज करते चले जाते हैं। इस तरह के रसायन, हार्मोन्स, ध्यान के अलग अलग प्रयोगों से हमारे भीतर चेंजेस आते हैं। और एक ही प्रयोग नहीं है, बहुत सारे प्रयोग हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दिए हैं। चाहे सभी प्रयोगों के लाभ ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट फिर भी कुछ एक लाभ उन्हीं प्रयोगों से हमें कुछ अलग मिलते हैं। चाहे हमने कायोत्सर्ग किया, श्वास परीक्षा की, लेशा ध्यान किया, इवन अनुप्रेक्षा किया, सभी से जो भी हमारे लाभ हैं कुछ हद तक सेम, लेकिन अल्टीमेटली कुछ स्पेसिफिक लाभ भी होते हैं जो हमें उन प्रयोगों से मिलते चले जाते हैं। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो वो सब बदलाव हमारे भीतर जुड़ी हुई है। अपने आप आते चले जाते हैं। तो उन्हीं बदलावों का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी देती हूँ, जो हम डे टू डे लाइफ में सभी शायद उस तरह से सिचुएशंस को फेस भी करते हैं। अब मान लो घर में जब 2 बच्चे होते हैं तो हर मदर की एक ये सिचुएशन आती है कि मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं कि इनको कंट्रोल कर सकूं। अचानक एक दिन लगा कि जिस तरह पहले चिल्लाने की जरूरत पड़ती थी, वो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बच्चे वही हैं, सर्कमस्टांसेस वही हैं, माहौल वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन उन्हीं को हैंडल करने का तरीका अपने आप बदलता चला जाता है। तो वो अपने आप कैसे बदलता चला गया? जब हम किसी भी प्रयोग को लगातार करते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे भीतर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और कई बार मैंने ये भी रियलाइज किया है कि हम ये सोचते हैं कि अरे इतना टाइम हो गया मुझे, तो मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, श्वास पे भी ध्यान दे रही हूँ, कायोत्सर्ग भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। अगर हमने उस प्रयोग को थोड़ी सी तन्मयता, पूरे मन और भाव से जब हम उसे करते चले जाते हैं, चेंजेस अपने आप आते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमें उनको देखने की जरूरत है या जानने की जरूरत है कि हमारे भीतर क्या चेंजेस आए, लेकिन अपने आप एक कुछ एक सर्कमस्टांसेस जब सामने आते हैं तो रियलाइज भी होते हैं, अरे मेरे भीतर इतने सारे बदलाव आ चुके हैं। और उन बदलावों का सबसे बड़ा कारण और रीजन जो हमारे भीतर होता है, रसायनों का परिवर्तन, स्राव अपने आप बदलने शुरू हो जाते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन, बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है, चाहे प्रयोग हमने कोई भी किया हो। और उन्हीं प्रयोगों के माध्यम से अपने जीवन में जब हम किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, एक और एग्जांपल इसी में याद आया मुझे, जैसे हम मान लो स्विमिंग की क्लास बच्चों को भेजते हैं या कोई भी जाता है सिंथेसाइजर बजाना सीखते हैं, वो एक ही व्यक्ति सीख पाता है? क्या वो सारा परिवार सीख पाता है? नॉट एट ऑल। इसी तरह जब हम प्रेक्षा ध्यान या प्रेक्षा वाहिनी की क्लासेस से भी जुड़ते हैं तो वो चेंजेस भी जो व्यक्ति वहां गया पहले तो उसी में आएगी। और एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं कि जो भी वहां सुना सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों में परिवर्तन हमें लाना है। तो जब हम खुद को बदलते हैं, हमारे भीतर चेंजेस आती हैं, तो हमारे बच्चों में परिवर्तन, परिवार के सदस्यों में परिवर्तन अपने आप आना शुरू हो जाता है। और जब हम ये जो बाहर की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, सिंथेसाइजर किया या इवन स्विमिंग किया, वो आएगी एक ही व्यक्ति को और असर भी सिर्फ उसी पे होगा, लेकिन उसकी भी वो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करता है तभी तो वो अपने जीवन में उतार पाता है, उसको अच्छे से अप्लाई कर पाता है। तो प्रेक्षा ध्यान या प्रेक्षा वाहिनी जो भी क्लासेस हम लेते हैं उनमें जो बातें बताई जाती हैं, जब हम उन्हें अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, रोज के रूटीन में प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ा फायदा, एक व्यक्ति ने चाहे सीखा लेकिन असर उसका पूरे परिवार पर आता है, क्योंकि यहाँ पर भावों में परिवर्तन आता है, भीतर परिवर्तन आता है। सिर्फ बाहरी और बाहरी परिवर्तन की बात नहीं होती है। जब हम भीतर से बदलते हैं तब पूरे परिवार पर उसी भावना का, उन्हीं विचारों का, व्यवहार का, आदतों का असर अपने आप नजर आना शुरू हो जाता है। थैंक तो यू, इसी के साथ ओम अरहम। थैंक यू सविता जी, बहुत बहुत बढ़िया। ओम बहुत अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। यूनाइटेड किंगडम से किशोर जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट हमारे स्वागत धन्यवाद। रेणु जी किशोर बैद जी को का। जल्दी जाना है, अब रेणु जी को ले लेते हैं, उसके बाद बाकी वक्ताओं को लेते हैं। रेणु जी बैद को भी जल्दी जाना है। और रेणु जी बैद जैसे सूरत की एक जानी मानी ट्रेनर है, प्रेक्षा लेवल 2 की ट्रेनर तो है ही, उसके साथ उन्होंने डाइटिशियन का डिप्लोमा भी किया है। और अपना ज्ञान दिन ब दिन कैसे बढ़े इस पर इनका फोकस रहता है। नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं और सबको बांटती रहते हैं कि ये सुंदर विचार उनका, कभी कभी बिल्कुल महाप्रज्ञ जी के सुंदर विचार जैसे किताबें पढ़ते हैं तो हम तक पहुंचते हैं। तो कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ लोग अगणित लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए माध्यम बनते हैं। तो सूरत में हमारे ऐसे ही समर्पित ट्रेनर जो केवल सिखाती नहीं है परंतु अनेक लोगों को जोड़कर हमें ट्रेनिंग भी देने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारी रेणु जी। और रेणु जी का वैशिष्ट्य यह है कि उनकी जो बातें हैं वो अभ्यास के कारण इतनी क्लियरिटी है कि वो सामने वाले को समझाने को खड़ी होती है तो एकदम क्लियर समझ में आता है। तो स्वागत रेणु जी बैद का फ्रॉम सूरत। माइक हैंड ओवर टू रेणु जी। और सभी वक्ताओं को मैं नम्र निवेदन करूंगी कि सभी सभी समय का ध्यान रखें। ओम अरहम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। थैंक यू अलका जी। अलका जी, कितना समय है? 5 मिनट। सभी वक्ताओं को बताया है कि 5 मिनट, ओके। 5 मिनट तक बोले, 5 मिनट के अंदर बोले तो बहुत ही बढ़िया, परंतु 5 मिनट डेफिनेटली यस। प्रेक्षा ध्यान क्यों और कैसे? तो प्रेक्षा ध्यान एक समग्र जीवन पद्धति है।
एक पूरी लाइफ स्टाइल है। ध्यान करने वाला व्यक्ति और ध्यान नहीं करने वाला व्यक्ति, दोनों के लाइफ स्टाइल में, जीवन पद्धति में बहुत अंतर होगा। अगर हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं तो हमारी अगर धारणाएं, मान्यताएं, अगर स्वभाव, अगर आदतें नहीं बदल रही है तो ध्यान का विशेष अर्थ नहीं रह जाता। बदलना दो तरह का होता है। एक बदलना होता है परिस्थितिवश, मजबूरी में, डर से, कठिनाई से। वो बदलना सार्थक नहीं, वो टेम्पररी होता है। परिस्थिति गई, फिर व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। एक बदलना होता है अपने विवेक से बदलना, सहज भाव से बदलना, और वो होता है प्रेक्षा ध्यान से। जब हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम विवेक से बदलते हैं, सहजता से बदलते हैं। फिर कोई भी परिस्थिति आती है, हम वैसे ही रहते हैं। ये रियल चेंज होता है हमारी लाइफ में प्रेक्षा ध्यान से। तो एक टेम्पररी बदलाव नहीं, हमें रियल टाइम हमेशा के लिए चेंज चाहिए, तो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करना है। सेकंड, प्रेक्षा ध्यान क्यों? अगर आज के युग की मैं कहूं कि अपरिहार्य आवश्यकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे आज शारीरिक बीमारियां हो, चाहे मेंटल बीमारियां हो, इमोशनल बीमारियां हो, ये सबसे निजात दिलाने वाला प्रयोग है। जैसे मोदी सर ने कहा, ये साइंटिफिक प्रयोग भी है, साइंटिफिक पद्धति भी है। तो तीनों प्रकार के तनाव, बीमारियों से मुक्त दिलाने वाला प्रयोग है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान एक यात्रा पथ है। ये प्रतिस्रोत गामी बनने के लिए हमें हेल्प करता है। भगवान महावीर ने एक साधना का बहुत अच्छा सूत्र दिया कि जो कोई व्यक्ति कुछ होना चाहता है उसे प्रतिस्रोत गामी बनना पड़ेगा। दो मार्ग होते हैं, एक होता है अनुस्रोत, एक होता है प्रतिस्रोत। अनुस्रोत यानी जिसमें सब चल रहे हैं, फ्लो के साथ चलना, भेड़ चाल। भी आप लेफ्ट हो गए, और एक होता है प्रतिस्रोत में चलना, यानी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ अभी एक दिन व्यक्ति चालू है। ही संसार के विमुख चलते हैं, भीड़ रहित चलते हैं, अगेंस्ट द फ्लो चलते आप हैं। पोस्ट तो ये बनाया था प्रेक्षा देखिए। ध्यान का जो है प्रयोग, या प्रेक्षा ध्यान का उपक्रम है, ये हमें प्रतिस्रोत गामिता बनाता है, प्रतिस्रोत चेतना की ओर ले जाता है। दिन भर हम बाहर ही बाहर देखते हैं, आंखें खुली रहती है और सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं ना। धर्म स्थान में भी जाते हैं तो हमारी आंखें दूसरों की तरफ ही ज्यादा घूमती है, जबकि वो स्थान होता है आत्मनिरीक्षण का। लेकिन वहां पे भी पर निरीक्षण चलता रहता है। तो जब भीतरी संगीत को बंद करके हम आंखें बंद करके अंदर के संगीत को, अंदर के नाद को सुनते हैं, तो फिर प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण होता है। और हमारा प्रेक्षा ध्यान का सूत्र ही क्या है? स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। तो जब हम आंखें बंद करके देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तब अपनी कमजोरियों को, अपनी विशेषताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी इमोशंस को अपने भीतर हम देख पाते हैं। यह है प्रेक्षा ध्यान का मेन उद्देश्य। लेकिन इसका सबसे मुख्य प्रयोजन क्या है? अपने आप को देखना, लेकिन कैसे देखना? राग द्वेष मुक्त होकर देखना। हमारा मुख्य ध्यान का प्रयोजन ही यही है कि हम राग और द्वेष को शांत कर सकें, कम कर सके। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार कहते थे, जब बड़ी उपलब्धि होती है तो छोटी मोटी उपलब्धियां अपने आप ही होने लग जाती है। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है, राग द्वेष मुक्त हम जितना रह सके, वीतरागता का जितना विकास कर सके, तो छोटी मोटी उपलब्धियां तो सहज ही हो जाएगी। और कैसे ध्यान, कैसे क्यों, तो हमने समझा। शॉर्ट में बताना चाहूंगी, ध्यान कैसे। तो सबसे पहले प्रशिक्षण जरूरी है। कोई अच्छे साधक या गुरु से आप ट्रेनर से प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान जितना आध्यात्मिक है उतना वैज्ञानिक भी है। एक सामान्य जानकारी हमें हमारे एनाटॉमी, बॉडी की एनाटॉमी की होनी चाहिए, योग की एनाटॉमी की होनी चाहिए, कहाँ पे कौन से अवयव है, ध्यान में कैसे बैठना है, कैसी मुद्रा लगानी है, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। दूसरा है श्रद्धा।
पूरे श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए। दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ ध्यान का प्रयोग करें। तीसरा है निरंतर अभ्यास। डेली अभ्यास होना चाहिए। आपने सीख भी लिया, आप करते भी है, बट निरंतर होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आजकल एक वर्ड चला हुआ है, आई एम बिजी। आज बिजी थी इसलिए ध्यान नहीं हो पाया। ये बिजी होने की रट नहीं लगानी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ध्यान का बाधक तत्व है। और चौथा है पूरी एकाग्रता के साथ, चंचलता को कम करके मन की एकाग्रता के साथ अगर हम ध्यान करेंगे तो नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, नया प्रकाश मिलेगा, नए नए आयाम खुलते जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। और आनंदमल जी अंकल, अलका जी के प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद, जो इतना अच्छा ये एमपी के और कल्याणम का ये प्रोग्राम चल रहा है। और सभी साधकों को ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी भी जुड़ने वाली है और अपने सीरियल चालू करने वाले हैं, हम उसका भी वेट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक एक आमंत्रित करना चाहती हूँ। वैसे आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सभी समर्पित है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ये जो आंदोलन है प्रेक्षा ध्यान प्रचार प्रसार का, किसी आंदोलन की पहचान केवल उसके सिद्धांतों से नहीं होती है, बल्कि समर्पित व्यक्तियों से होती है। उन्हें जो अपने जीवन में जीता है, कुछ व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं। साधना, सेवा और संस्कार, ये तीनों का सुंदर समन्वय जिनके व्यक्तित्व में दिखता है, ऐसे नवीन चंद्र जी जैन हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत सरल व्यक्तित्व, सिंपल व्यक्तित्व, इतने बड़े प्रशिक्षक और इतने ऊंचे मतलब एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद सामने आएंगे तो एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व सचमुच लगता है कि ये प्रेक्षा ध्यान के ही प्रशिक्षक है। और नवीन चंद्र जैसा नाम है, वैसे नवीन 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 बातें हमें बताते हैं, सिखाते हैं। और चंद्रमा की तरह इनका जीवन भी प्रकाशित हो चुका है। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ नवीन चंद्र जी जैन फ्रॉम बॉम्बे। नेमीचंद जी। नवीन चंद्र जी। जैन साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नेमीचंद जी जैन, मुंबई से। यस। क्यों डिस्टर्ब करती है? यस। अलका बहन, वो शायद आपने एनसी जैन का एन का फुल फॉर्म नवीन किया। एक्चुअली मेरा नाम नेमीचंद है। नेमीचंद जी। जो जी, नेमीचंद जी जैन, मुंबई से। नेमीचंद जी, नेमीचंद जी। नाम बता दिया आपने गलती से। तो कोई बात नहीं, वो तो एन से जो है इंग्लिश में कुछ भी बन सकता है, नवीन भी बन सकता है, नेमी भी बन सकता है, और भी कुछ, कोई परेशानी नहीं। तो आराध्य के चरणों में सत सत बंधन। और सभी परीक्षा प्रशिक्षक और पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। आज का टॉपिक है ध्यान क्यों और कैसे, ध्यान क्यों करना चाहिए। तो सरल जवाब है अपने सर्वांगीण विकास के लिए, यानी अपने शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास के लिए। आजकल मेडिकल इक्विपमेंट का बहुत विकास हुआ है, जैसे फंक्शनल एमआरआई मशीन, और इससे हम ये जान सकते हैं कि ध्यान करने से हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों और संस्थानों पर क्या असर पड़ रहा है। एफएमआरआई से आप ध्यान करते समय देख सकते अपने विभिन्न संस्थानों और अंगों के फोटो या स्कैन कि उनमें क्या चेंज आ रहा है। और यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि व्यक्ति स्वयं जानेगा कि ये परिवर्तन हो रहा है तो इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं कि ठीक है ये कहा है, होता है कि नहीं है मालूम नहीं।
आपको स्वयं उसका प्रूफ मिल जाता है, पर्टिकुलरली fMRI मशीन के द्वारा। ध्यान करते समय हमारे ब्रेन में कई स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और प्री फ्रंटल ध्यान करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की रचना में परिवर्तन आता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मनुष्य के इन कार्यों को प्रभावित करता है, बल्कि कहना चाहिए इनके लिए जिम्मेवार है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल कंट्रोल। और ध्यान करने से ये सारी परिवर्तन, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, और इमोशनल कंट्रोल होगा, यानी आप जो है तुरंत अप्रिय प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो जीवन की सफलता के लिए चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। और आप देख सकते कि जब व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चेंज होता है ध्यान करने से, जो हमारे ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमिगडाला, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी आकुलता के लिए, क्रोध के लिए, भय के लिए। यानी जैन दर्शन के हिसाब से यदि एक शब्द कहूं तो कषाय। और एमिगडाला का साइज छोटा होने लगता है जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है। उसके छोटे होने का अर्थ है कि ये सारी प्रवृत्तियां, यानी क्रोध की, लोभ की, आवेश आवेग की, ये कम होने लगेंगी। अगली चेंज आप देखेंगे जिसमें एफआरआई मशीन की भी जरूरत नहीं, उससे आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन वेव्स में परिवर्तन होता है। ये बीटा रेंज से अल्फा रेंज में आने लगती हैं, और अल्फा रेंज में जब आती हैं, यानी लगभग 7 से 12 के रेंज में, तो व्यक्ति शांत होता है, आकुलता नहीं होती, क्रिएटिव होता है। तो ये ध्यान के प्रयोग से ये परिवर्तन होते हैं मेरे ब्रेन वेव्स में। ध्यान मुद्रा में बैठ के, जैसे आपने अभी पूर्व वक्ताओं से सुना, रेणु बहन से सुना, सविता बहन से सुना, मोदी जी से सुना, कि हम अलग अलग ध्यानों का प्रयोग भी करेंगे, चाहे श्वास परीक्षा का करें, शरीर परीक्षा का, काउसर का, चैतन्य केंद्र परीक्षा, लेशिया ध्यान। तो हमारे ये सब परिवर्तन होंगे, लेकिन ये तो जरूरी है कि हम आसन में बैठ के, ध्यान मुद्रा में बैठ के ये विभिन्न ध्यान के प्रयोग करें। लेकिन इसके अलावा आप जो दैनिक क्रियाएं हैं, हमारी रोजमर्रा की क्रियाएं हैं, वो भी हम ध्यान पूर्वक करें। और इसलिए गुरुदेव ने प्रेक्षा ध्यान की जीवन शैली का सूत्र दिया, भाव क्रिया प्रतिक्रिया। भाव क्रिया यानी आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ करें। खाना खा रहे हैं या चल रहे हैं
या बात किसी को सुन रहे हैं, तो ये भी MRI FMRI मशीन से देखा जाता है कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए हम सदैव जागरूक रहें हर क्रिया में। और जैसे कि प्रेक्षक ध्यान शिविर में आपने देखा होगा कि एक प्रयोग होता है गमन योग का शाम को। अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं शिविर में रहा, कई बार लोगों को बीच बीच में बोलना पड़ता कि आप बात नहीं करें। वो गमन योग को जो है उतना महत्व नहीं समझते जितना हम आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है गमन योग का प्रयोग, कि उस समय हमारा हर स्टेप पे ध्यान होना चाहिए कि कैसे पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो भी हमारे अंदर ध्यान से होने वाले जो लाभ हैं वो प्रदान करेगा। तो इस तरह से हम जो है, जो जीवन शैली है भाव क्रिया की या प्रतिक्रिया वृत्ति की, ध्यान के प्रयोगों के अलावा ये भी करें तो हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है। एक जस्ट लास्ट जो है कि जो गमन योग का प्रयोग सामान्यतः तो हम करते ही हैं शिविर में, लेकिन हम घर पर भी करें। और इसमें यदि घर पर आप कर रहे हैं या पार्क में जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, जहाँ सुनसान है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आप नॉर्मल वॉकिंग में भी गमन योग का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा पूरा ध्यान चलने के ऊपर है। उसमें भी आगे यदि आप जोड़ें कुछ समय 10-15 मिनट आप बैक वॉकिंग करें, मतलब पीछे की तरफ चलें जहाँ सुविधा है, तो ये भी हमारी ध्यान की लाभ को बढ़ाता है। तो इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, समय हो गया। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से थोड़ी सी समय में आपने बहुत कुछ बताया जैन साहब। अभी किशोर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनाइटेड किंगडम से, तो मिल गया। किशोर हम भाई अब को जान ज्यादा चुके हैं कि जी प्रेक्षा ध्यान केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और ये पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ यूके से जुड़े हैं, लंदन से, जो है किशोर जी। और किशोर जी प्रेक्षा ध्यान के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने 50वीं जो हमारी विशेष उत्सव मना रहे, इसमें उत्साह से भाग लिया, इसलिए उनका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। और पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूके से आए, इसके लिए एक बार सब ओम अरहम करें ओम अरहम। उनके लिए। ओम अरहम, ओम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। माइक हैंड ओवर टू किशोर जी। थैंक यू। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सबको हार्दिक प्रणाम। और आज बहुत से स्कॉलर आए हुए हैं, समय की भी पाबंदी है, लेकिन क्योंकि यूके से आया हूं तो समय मुझे 1 मिनट ज्यादा दीजिए, मांग कर ले लेता हूँ। यस तो यस। राइट। जीवन में मेडिटेशन, ध्यान का महत्व आज का विषय, कि ध्यान में एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से दूर ले जाकर हमारे भीतर जो शांति और शक्ति से परिचित कराती है। ये एक ऐसी क्रिया। अभी अभी नेमीचंद भाई साहब जी ने बहुत ही साइंटिफिक वे पर इसकी महत्वता बताई, एंड आई हाईली अप्रिशिएटेड ऑन दिस वन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आदरणीय आनंदमल भाई साहब जी, रेणु दीदी जी, और आज के संचालक जो हैं हमारे दीदी, और सब साथियों को मेरी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। आज मुझे जीवन में ध्यान का महत्व विषय पर अपने विचार जो व्यक्त करने के लिए आपने आदेश दिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक सुनहरी अवसर है कि आज 7 समुंदर पार बैठे हमारी जो भारतीय सभ्यता, भारतीय शैली के ऊपर हम तभी
उसी को फॉलो करते हुए सरवाइव कर सकते हैं अगर हम उस शैली को फॉलो करें एंड यहाँ पर सरवाइव करें, क्योंकि ये दुनिया टोटली डिफरेंट है जहां पर हम बैठे। संस्कृति ले लो, अपनी जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी ले लो, हर तरह के डिफरेंट स्ट्रेस। और हमारे जो ये विषय एक ऐसा विषय है केवल स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि हमारे व्यक्तित्व से, हमारी पर्सनैलिटी से, मानसिक शांति और जीवन का सफलता से भी एक गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हमारे पास हर सुविधा उपलब्ध है, एवरीथिंग जस्ट टच बटन के साथ डिजिटलाइज हो गया है, अब तो एआई भी आ गया है। फिर भी हम पहले की तुलना में अधिक आज का युग विज्ञान और तकनीक के युग में हमारे पास जो सुविधा उपलब्ध है, फिर भी हमारी ये जो तुलना है, अधिक तनाव, चिंता, भय, मानसिक दबाव का जो अनुभव हम फिर भी करते हैं। पढ़ाई का दबाव, नौकरियों की प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक तनाव, चिंता, भय, मानसिक दबाव जो है, इतनी मतलब स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है। और इसको मतलब जिम्मेदारियां जो हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ऐसे ही मोबाइल तथा सोशल मीडिया या आध्यात्मिक उपयोग जो है, हमारे मन को लगातार व्यस्त और थका हुआ रखता है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज। मैं इसके बीच ही आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो हमारी सोच है वो ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसी सोच आई। और जब से हमने एमपी के फिटनेस के माध्यम से प्रोग्राम देखने शुरू हुए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस। ऐसे समय में ध्यान अर्थात मेडिटेशन हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ध्यान है क्या। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखना। पास चला गया है, आने वाला समय आ जाएगा, और आज हम जिंदा हैं इसके लिए थैंकफुल होना, और इसमें अपने आप को स्थिर रखना, और अपनी सांसों पर ध्यान देना, और अपने भीतर शांति का अनुभव करना। जब हम कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करते हैं, तब हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ध्यान में हमें बाहरी शोर से हटाकर अपने भीतर की शक्ति से जो जोड़ने वाली क्रिया है, वो ध्यान ही है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ जो है वो मानसिक शांति। जब हमारा मन शांत होता है, तो आपने कई बार विटनेस किया होगा इस चीज को, कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, वो ऊपर से निकल जाती है। लोग तो कह देते हैं इधर से सुन ली, उधर से चली गई। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जब ध्यान से परिचित हैं, तो आपको अपनी क्लटर को साथ के साथ रिफाइन करने का जो है मौका मिल जाता है। चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शांत मन से ही सही निर्णय लिया जाता है। एक ट्रैफिक लाइट रूल जो है जीवन में, रुको देखो फिर जाओ, ये क्रिया भी एक ध्यान का एक मतलब गोल्डन रूल इसको कहा जाता है। ध्यान हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। सभी स्कॉलर्स ने अपने अपने ढंग से बताया, ध्यान जो है केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर आयु के लोगों के लिए उपयोगी होता है। स्टूडेंट तो देखिए, पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता का बहुत दबाव होता है। यदि विद्यार्थी 10 से 15 मिनट ध्यान करे, तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है कि सिर्फ वही करें तो उनको बेनिफिट है। हर उम्र के जो लोग हैं, आज हमारे बीच जितने भी साधक बैठे हैं, सब ने इसको विटनेस किया होगा, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। और ध्यान हमेशा जो गृहिणियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में, और बुजुर्गों को मन की शांति को प्रिजर्व करने में, प्राप्त करने में ध्यान सहायता करता है। परीक्षा ध्यान एक ऐसा ध्यान जिसकी खोज युवाचार्य महाप्रज्ञ ने जो आज मीडिया के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और सभी साधकों के माध्यम से आगे
भेजी है, इसके तो कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, क्योंकि आज काफी लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं, जिनको अ, मतलब एक्सपीरियंस हुआ हो। महापुरुषों ने भी मन की शांति और आत्म चिंतन के महत्व पर बल दिया है। आज सब महापुरुष जो भी हमारे बीच साधक बैठे हैं, मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि यस, दे आर ऑल्सो एक स्टेप अहेड है, क्योंकि जो शैली उन्होंने अपने जीवन में अपनाई है, उसको साइंटिफिक ही नहीं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने एज के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अपनाया और उसके साथ चले हैं। और उनका मानना यही था कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि शांत और संयमित मन से होती है। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों को सामना भी साहस और विवेक के साथ कर सकता है। दो चीजें हैं जीवन में, उसमें दिल और दिमाग, और इंसान इसी के आधार पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजार देता है। दिल ने कहा, दिमाग ने कहा, ये कहा, वो कहा, ये कर दिया, वो कर दिया, दिमाग ने कहा, दिल ने सुना या नहीं सुना। लेकिन जब विवेक को हम पीछे छोड़ देते हैं, तो ये तथ्य है, साइंटिस्ट ने बताया, अभी भी नेमी चंद भाई साहब ने जो बात की है, इसको विटनेस किया गया है, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस से। टोटल साइंटिस्ट भी यही बताते हैं कि विवेक, एक शांत मन से जो भी आप फैसला करते हो, उसका असर, और एक जल्दबाजी में फैसला करने में उसका असर देखना आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आज से तकरीबन 25 साल पहले मुझे टीवी पर इनकी जो शख्सियत की बात करता हूँ, इंटरव्यू करने का मौका मिला, जो एक जैन श्रावक के साथ हमारे स्टूडियो में आए। और इंटरव्यू का विषय था मेडिकेशन से मेडिटेशन तक का सफर। मेडिकेशन से मेडिटेशन तक का सफर, यानी कि एलोपैथी से अध्यात्म की तरफ यात्रा। उनके प्रेरणा स्रोत पता कौन थे? जैन आचार्य, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी। ये उनके, एंड ही वाज नॉन जैन, जो हमारे स्टूडियो में आए थे, तो वो इनको फॉलो करते थे। ही वाज एट दैट टाइम नई दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है, उसमें चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, और एक पूर्व प्रोफेसर भी रहे हैं उसमें, और गंगाराम हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, उसके वरिष्ठ सलाहकार भी रहे हैं। उन्होंने अपने कई दशकों के में, मतलब लंबे करियर में, उन दिनों उन्होंने बताया ड्यूरिंग इंटरव्यू, 400 से ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। और मेरे साक्षात्कार प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि ध्यान और योग के नियमित अभ्यास करके जो हार्ट की 85% ब्लॉकेज को दूर करने में वो सफल रहे हैं। दैट वाज अ विटनेस एंड आई इंटरव्यूड इट। आई वाज सो फॉर्चुनेट कि उस टाइम पे मैं एकदम, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में पढ़ने का एकदम मन में आया कि हैंग ऑन अ मिनट, देयर इज अ लाइफ। मैं तो ऐसे ही जीवन काट रहा हूँ, मुझे जीवन जो है वो जीना भी चाहिए। तो किशोर लेट साहब, अस सी, जब डॉक्टर चंदा इस समय बात को हमारे पास कहते हैं। थोड़ा ही बचा है और हमारे वक्ता अभी दो तीन और बोलने वाले हैं। यस। जी, डन। हम ओके, किशोर तो जी की अब क्लास, किशोर भैया हम आपकी एक सेपरेट क्लास रखेंगे, और आप हमारे लिए 1 घंटे की क्लास लीजिए, और आपके एक्सपीरियंस के साथ सारी इंफॉर्मेशन हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आज के समय की आवश्यकता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान के लिए निकालें, तो हम अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। और आइए आज हम सभी संकल्प लें, अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कुछ समय निकालकर बेला इसे क्लास ज्वाइन करना प्लीज। समाज में शांति का एक संदेश दे। मेरे लिए यह अवसर, आज जो 50 साल हो गए रेणु दीदी की
अनथक मेहनत और आनंदमल जी की जो साधना है, कहते हैं ना संसार में साधक ऐसे जियो जैसे डेड़ी पर दीप जले। तो ये अमूल्य सत्रों की स्वर्ण जयंती के समान उनके अधिक परिश्रम, समर्पण और उच्च कोटि के ज्ञानवर्धक एंड प्रेरणादायी प्रवचनों से हमारे सबके जीवन को जो समृद्ध किया है, हम उनके प्रति हार्दिक अनुमोदना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। बहुत ही अच्छा लगा आज मॉर्निंग में उठकर इसको मतलब ज्वाइन करने के लिए। इतनी मन में वो एक्साइटमेंट थी कि रात को सोने का अवसर ही नहीं मिला। तो आई एम रियली डिलाइटेड, ओम और अरहम। अभी भी थकावट बहुत महसूस बहुत नहीं हो रही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नाइस ऑफ यू। और यूके ओम में अरहम। रहते हुए भी आप इस तरह भारतीय संस्कृति और ध्यान से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप आगे जुड़ते रहेंगे इसी भाव के साथ। अभी अभिलाषा जी को भी बहुत प्रोग्राम्स है, अभिलाषा भी जाने वाली है। देखिए, ज्ञान, साधना और विज्ञान का जब सुंदर संगम होता है तो व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत बनता है। एमए प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की हुई हमारी प्रेक्षा इंटरनेशनल प्रशिक्षिका अभिलाषा डांगे, इनकी साधना, इनका समर्पण, इनकी सहज प्रवृत्ति अगणित साधकों के भीतर ये यात्रा करती रहती है। और इनका जो सिखाने का तरीका है, एक तो वॉइस में स्वीटनेस, चेहरे पे एक स्माइल, और इनका गहरा नॉलेज, इन तीनों का जो संगम है, इससे अभिलाषा जहां भी जाती है छा जाती है। तो ऐसे हमारे अभिलाषा बढ़ाने वाली, सबकी अभिलाषा इनसे बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे हमारे बैंगलोर के अभिलाषा दागे को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। माइक हैंड ओवर टू अभिलाषा जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज यहाँ पर उपस्थित सभी ध्यान साधकों को सादर जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। ध्यान के बारे में हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कुछ अलग बोल रहा है, राइट? तो आप सोचिए कि ध्यान में कितनी महत्ता छुपी हुई है कि अगर हजारों लोग भी उसके बारे में बताने बैठ जाएं तो भी हम उसके बारे में कुछ अलग, कुछ और बता सकते हैं। आज मैं आप सबसे एक बात, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर आपका मोबाइल पूरे दिन नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर हो जाए तो क्या होगा? आप चैट में लिख सकते हैं। पूरे दिन रेस्टलेस रहेंगे। पूरे दिन रेस्टलेस रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैसेज आते जाए जी, अगर हमारा मोबाइल पूरे दिन नेटवर्क एरिया से दूर हो जाए तो देखिए हमारे मोबाइल में फिर भी वो सारे एप्स रहेंगे, उसकी बैटरी भी पूरी रहेगी और उसका स्क्रीन भी चलेगा, लेकिन ना तो कोई मैसेज आएंगे ना कोई कॉल आएंगे, राइट? ठीक उसी तरह तो फिर हमें लगेगा कि इस फोन का फायदा ही क्या है, राइट? क्योंकि ना कोई मैसेज आ रहा है ना कोई कॉल आ रहा है, सिर्फ उन एप्स को और भरी हुई बैटरी को देखकर हम क्या करें? ठीक उसी तरह आज हम सबकी हालत हो रही है, या कई लोगों की हालत हो रही है कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग हैं, बाहरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है कि हमारा अपने आप से नेटवर्क टूट चुका है। तो ध्यान हमें दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलाता है। मैं कई बार कहती हूं कि इसको जानूं, उसको जानूं, सबको जानूं मैं, पर क्या मैं खुद को जानूं, ये ना जानूं मैं, राइट? तो ध्यान क्या है? ये हमें स्वयं अपने आप से मिलाने का एक माध्यम है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की भाषा में कहूं को तो ध्यान
आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, अंतर दर्शन की प्रक्रिया है। आप सब ने यदि ये 50 सेशंस जो रेणु जी ने कंडक्ट किए हैं, अगर आपने वो सारे अटेंड किए हैं, तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि ध्यान करने की कितनी सारी पद्धतियां हैं, कितने सारे तरीके हैं स्वयं के साथ जुड़ने के। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई कारण रहता है, क्योंकि मनुष्य है ना, उसकी आदत होती है कि हम सारी दुनिया को जानने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप को जानने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत ही सुंदर एनालॉजी है, कि एक महावत था, वो अपने हाथी को घुमाकर लेकर लाया और उसने एक खूंटी से उस हाथी को एक पतली सी डोरी के साथ बांध दिया। अब वो हाथी चुपचाप वहां पर खड़ा है। पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने 2-3 घंटों तक देखा, हाथी वहां से हिला तक नहीं। उसने जाकर महावत से पूछा कि क्या रात को भी इसी तरह हाथी को खूंटे से बांध कर रखते हो? उसने कहा हाँ। तो कहा कि ये हाथी है और आपकी डोरी की ताकत देखी है, उसमें कोई जोर नहीं, फिर भी वो हाथी वहां क्यों खड़ा रहेगा? वो चाहे तो 1 मिनट में तोड़कर भाग सकता है। तो महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटा था तब से मैं इसे इसी खूंटे से, इसी डोरी से बांधता हूं, और अब उसके मन को आदत हो गई है कि मैं अब बंध गया हूं, मैं अब कहीं नहीं जा सकता। यही आदत हम सबको हो गई है कि हम सब बाहरी दुनिया में, बाहरी उपलब्धियों में इतना जम गए हैं कि हमें आदत हो गई है कि बस यही जीवन है। हम भूल गए हैं कि इससे परे भी कुछ हो सकता है, इससे आगे भी हम निकल सकते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर बताया है कि ध्यान से हम अपने प्राण शक्ति को संतुलित कर सकते हैं, ध्यान से हम अपने वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र को उजागर कर सकते हैं, अपने शरीर के अवयवों को संतुलित कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। पर इन सब से परे एक और लास्ट बात जो बताई है कि ध्यान से हम स्वयं को जान सकते हैं, हम स्वयं सत्य खोज सकते हैं। कई लोगों ने सत्य का साक्षात्कार किया, उन्होंने उसके बारे में लिखा, राइट? वो चीज हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकती है। लेकिन जब हम स्वयं ध्यान करेंगे, स्वयं उसमें उतरेंगे, तब हम स्वयं उस सत्य को साक्षात्कार करेंगे, और वो सत्य हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो ध्यान के अनेक प्रयोग हैं, आप अपने हिसाब से अपने प्रयोग को चुनें। अगर रोज बैठकर ध्यान न कर पाए तो भाव क्रिया के साथ प्रत्येक प्रवृत्ति को करें। इस प्रकार अपने जीवन को एक अलग ऊर्जा के साथ आप संचालित कर सकते हैं। आप अपने आप को जानने की एक सच्ची कोशिश प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। आप सबके प्रति मंगल भावना करती हूं कि आप सब ने जो ध्यान के प्रयोग सीखे हैं, उसमें से आप एक प्रयोग को चयनित करें और प्रतिदिन उस प्रयोग का अभ्यास करें। इससे आपका अपने साथ जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ रहेगा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। ओम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अपने आप से जुड़ने का, एक नेटवर्क से जुड़ने का एक सुंदर और सरल मार्ग बताया। और उन्होंने कहा रेणु जी के सेशन जिन्होंने 49 अटेंड किए हैं, तो मैं तो कहती कि जिन्होंने अटेंड नहीं किए हैं वो यूट्यूब पे सब देख सकते हैं, क्योंकि रेणु की भाषा, रेणु की बताने की स्टाइल, और उन्होंने केवल प्रेक्षा ध्यान ही नहीं लिया है, एनर्जी हीलिंग की क्लास भी ली है, उसी में उन्होंने स्पिरिचुअल वेलनेस भी बताया है, और मून मेडिटेशन करवाया, तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसको और आगे बढ़ाना पड़ा। शांत सुधा रस पर अभी उनकी क्लास चालू है, अनुप्रेक्षा पर बहुत सुंदर बता रहे हैं। और उन्होंने नमो सिद्धानम का जब ध्यान करवाया,
लोगों को इतना पसंद आया कि 21 दिन कंटिन्यू इसको करना, लोगों की डिमांड के लिए करना पड़ा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जो 50 क्लासों में एक वेरिएशंस दिखाए, जैसे वो अभिलाषा जी बोल रहे हैं 1000 लोग जुड़ेंगे तो 1000 बातें नई प्रेक्षा ध्यान की मिलेगी, वैसे 50 क्लास में 50 अलग अलग बातें हमने सुनी है और जुड़ी है। उसी प्रकार आज हमारे साथ जैसे रेणु जी भी एक बहुत अच्छी ट्रेनर है, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, और वो खुद प्रेक्षा केंद्र बेंगलुरु में तो चलाती है, प्रेक्षा वाहिनी की भी वो गांधीनगर में मेन है। इसके साथ में वो प्रेक्षा इंटरनेशनल फैसिलिटर और ट्रेनर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सबसे बड़ी बात वो सिंगर है। उनके गाने से जब महाप्रज्ञा जी का अष्टकम से जब शुरुआत होती है तो वातावरण का समा अपने आप ही बन जाता है। तो इसी प्रकार आज एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ी है जो वक्ता के इसमें नाम नहीं था, पर हम उनको जोड़ रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि वो व्यक्ति अपना जीवन पूरा समर्पित करके, भले वो अलग टाइप से एक अक्खा गांव प्रेक्षा से जोड़ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्यों सिंपल बात नहीं है। तो ये जो उनकी एक विशेषता है, वो पुष्प के तरह फूलती जा रही है, विकसती जा रही है। तो हमारे साथ ऐसे ही नारी जब साधना से जुड़ती है, नारी जब साधना से जुड़ती है तो केवल अपना ही नहीं तो अनेक जीवन का पथ कैसे आलोकित करती है, ये देखना है तो आपको आज मिलना होगा पुष्पा जी से। पुष्पा जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी है, वो बताती है प्रेक्षा केवल देखने की विधि नहीं है, जागरूक जीने की कला है। यदि ये कला दूसरों के हृदय में उतरने की कला अगर आ जाए तो क्या हो सकता है, इसका एक सुंदर उदाहरण है पुष्पा। साधना की सुगंध शब्दों से नहीं, जीवन से फैलती है, जो स्वयं प्रेक्षा के पथ पर चलती है और दूसरे के लिए प्रेरणा बनती है। ऐसी सरल सेवा और समर्पित की प्रतिमूर्ति प्रेक्षा प्रचार के लिए निरंतर सक्रिय पुष्पा जी ने एक गांव कैसे जोड़ा है, ये भी हम जानेंगे। तो मैं चाहूंगी कि पुष्पा जी बोथरा, माइक हैंड ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। यस। सभी ध्यान प्रेमी साधकों को जय जिनेन्द्र। आज अलका जी की बात सुनकर मेरा भी मन हो गया कि मैं कुछ बोलूं, और मैं ज्यादा प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई चीज बताने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी मेरे ही बारे में। मैं पुष्पा बोथरा, सूरत से, और मुझे सादुलपुर मेरा गांव है वो बहुत पसंद आया। मैंने कुमार शमन जी का देखा प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। वैसे पहले से भी मैं महाप्रज्ञा जी के साथ 1-2 शिविर अटेंड कर चुकी हूँ, पर जानकारी थी पर इतना नहीं समझ पाई थी आखिर ध्यान है क्या। मैंने सारे प्रैक्टिकल प्रयोग किए। मैं महाप्रज्ञा जी की किताब पढ़ती, 2 लाइन पढ़ती और उस पर आधी घंटा ध्यान करती, फिर उसको प्रैक्टिकल करती, तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ते गया। इस बीच में क्या हुआ, मेरे को निमोनिया टाइप का हुआ और मेरे लंग्स 70% डैमेज हो गए। डॉक्टर ने कहा आप कभी ठीक नहीं होंगे। मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं है, पर मेरे अंदर आत्मविश्वास था मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी, पर कैसे होंगी क्या होगा ये मुझे नहीं पता था। मैंने कुमार शमन जी को बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आप ये बॉक्स ब्रीदिंग शुरू करो। ये लगभग 3 साल पहले की बात है। तो मैंने बॉक्स ब्रीदिंग शुरू की और मुझे पता ही नहीं चला 2 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई। मैंने दवाइयां बिल्कुल बंद कर दी, स्टेरॉइड, पंप जो भी थे डॉक्टर के टोटल बंद कर दिए और मैं ठीक हो गई। तो मुझे लगा जैसे मैं ठीक हो सकती हूँ वैसे सभी बहुत सारी प्रॉब्लम से है, प्रॉब्लम ग्रस्त है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। तो मैंने ये प्रयोग शुरू किया और सबको बॉक्स ब्रीदिंग शुरू कराने की। इसके लिए मैंने चुना मेरा सादुलपुर क्षेत्र। मैं कभी किसी के घर में नहीं जाती थी, केवल महाराज के यहाँ जाना और आना मेरा काम रहता था। पर मेरे मन अंदर एक भावना जगी और मैं एक के घर में जाके, हमारे सादुलपुर से आज 131 कंट्री के अंदर सादुलपुर का नाम पहला आता है, और सारे लोगों को मैंने जोड़ा, एक एक को समझा करके जोड़ा। ये नहीं उनको लिंक भेज दी,
क्योंकि लिंक अगर हम भेजेंगे तो वो 2 दिन तो जुड़ते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। तो उनमें प्यास जगानी, जो ध्यान की प्यास जगाई। अगर प्यासा आदमी पानी का महत्व समझ सकता है, अगर किसी को प्यास लगी हुई है और उसको पानी पिलाया जाए तो उसके दिल से दुआ निकलेगी कि भगवान आपका भला करे। और जबरदस्ती में किसी को पानी पिलाऊंगी तो वो शायद पीना नहीं चाहेगा, वो बोलेंगे ये पागल है क्या, क्यों बार बार बोल रहे हैं। तो पहले मैंने प्यास जगाने का काम किया। अब एक डॉक्टर आपको बोलता है कि पानी ज्यादा पीना है, आप बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर मेरा काम है कि मैं आपको नींबू पानी पिलाऊं, नारियल पानी पिलाऊं, कैसे भी आपका पानी का इंटेक बढ़ाऊं। ये टेक्निक मैंने अपनाई और सबके अंदर उनको समझा करके ध्यान से जोड़ा। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं तो एक ताला होता है वो सब चाबी से खुल जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर एक चाबी होती है वो सब तालों को खोल देती है, तो वो मास्टर की कहलाती है। तो मैं ये प्रेक्षा ध्यान को यही कहती हूँ, मेरे तो कुछ भी होता है, मेरा तो डॉक्टर यही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। डॉक्टर ने भी शायद मेरे से आशा छोड़ दी थी कि शायद वो नहीं होंगे दुनिया में, पर 6 साल के बाद उन्होंने मुझे देखा तो वो अवाक रह गए और वो भी प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। और मुझे तो एक नशा जैसा है, किसी के पास अगर मोबाइल फोन दिख गया और मैं उसको जोड़े बिना नहीं रह सकती। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, वैसे मुझे हर एक टाइम प्रेक्षा ध्यान दिखता रहता है। ओम आरम। मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी, अपने प्रेक्षा ध्यान को ज्यादा से ज्यादा सब जगह फैलाएं और सभी इससे लाभान्वित हो सके। अलका जी का, आनंद जी का बहुत बहुत मैं अंतः दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं भी इनके साथ बहुत जुड़ी थी, पर अभी मैं सादुलपुर में ज्यादा प्रेक्षा ध्यान, अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा चल रहा है, यूके में भी बहुत चल रहा है, सभी जगह तो वहां ज्यादा रहता है, तो मन तो बहुत करता है, पर आज मैंने मैसेज देखा तो मैं जुड़े बिना नहीं रह सकी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप के थ्रू सबको जोड़े और इसके बारे में बताएं। ओम अरहम। ओम और हम बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी आपका, आपने अपने अमूल्य समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार। समय हो चुका है, चलिए वैसे समापन करना है। डांगे सर हमारे चलिए, आज कोऑर्डिनेटर समापन तो हैं। बहुत ग्रेट व्यक्ति से होने वाला है। आप जानते, आज तक अभी तक मिले पहले सबसे टॉप व्यक्ति को मिले राजेंद्र जी मोदी, जिन्होंने एकदम डिफरेंट काम किया था। और अभी पुष्पा जी से मिले, उन्होंने पूरा एक गांव जगा दिया, उनको जागरूक किया। और पुष्पा जी की विशेषता ये है, एक बार ऐप में जुड़ गए तो उसको छोड़ने नहीं देती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है मैंने कि मैंने कितने लोगों को जोड़ा है, कुछ दिनों के बाद ध्यान नहीं देते तो वो बंद कर देते हैं, पर हमारा इतना ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे पुष्पा जी ने आज अलका एक, जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। अगर अपने सभी एक माँ के जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं, यस वही वैसे बता रहे अगर आप 10 दिन ध्यान रखेंगे तो वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। जैसे माँ है वो साल भर तक बच्चों का ध्यान रखती है, वो क्या खाता है, कहीं गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए, क्या तकलीफ है। तो कई बार क्या होता है कि अपने जुड़े हुए हैं वो डिलीट हो जाते हैं, कोई कारण से नहीं कर पाते, तो उनको संभालना अपना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। ओम आरम। एक बार पुष्पा जी से पूछा था कैसे जुड़े रखते हो, तो बोली माँ बेटे को जुड़े रखते वैसे ही मैं जुड़ी रखती हूँ हर व्यक्ति को। इतना समर्पण होना बड़ी बात है। अब जिस व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ, मुझे लगता है वो समापन तो जी, करेंगे ही, इससे धन्यवाद भी पहले सबको देंगे। अलका जी, राजू डांगे सर समापन कराए, अपनी बात रखे, एक दो बात मैं भी शेयर करना चाहूंगा। यस, अभी हमने अनेक वक्ताओं को सुना, सबने अपनी अपनी बात कही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अलका जी? हाँ, आ रही है आपके। तो जैसा कि जैन नेमीचंद जी जैन साहब ने बताया, ध्यान केवल आंखें बंद करके करने वाली चीज नहीं है, खुली आंखों से भी ध्यान होता है। उन्होंने गमन योग का उदाहरण भी दिया। शाम को सुबह हम जब गमन योग करते हैं, चलते हुए ध्यान। इसी तरह हमारे जब शिविरों में जाते हैं तो भोजनकालीन भावना कराई जाती है। खाते वक्त भी हमें ध्यान रहना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और खाने से पूर्व हमें एक प्रार्थना करनी होती है। तो भोजनकालीन भावना ये भी हमारे शिविर में ध्यान का ही एक अंग माना जाता है, भोजनकालीन भावना।
जिस तरह गमन योग हमारे ध्यान का अंग है, भोजनकालीन भावना भी हमारे ध्यान का ही अंग है। तो ध्यान के लिए जरूरी नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठे ध्यान करें, हम खुली आंखों से भी खाते समय, चलते समय, दिन भर हर काम करते समय ध्यान के साथ जुड़े रह सकते हैं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अब हम डांगे सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डांगे सर, आप अपनी बात रखते हुए। वोट ऑफ थैंक्स ही नहीं, केवल राजू भाई बोलेंगे, क्योंकि राजू भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है बोलेंगे जिन्होंने बोलेंगे, सब बोलेंगे भी, जिन्होंने और चा, वोट ऑफ थैंक्स भी। जिन्होंने 4 विषय में पीएचडी की है, जिन्होंने 4 विषय में पीएचडी की है, 7 विषय में उन्होंने पदव्युत्तर पदवी प्राप्त की है। 3 पदव्युत्तर पदवी उनको स्वर्गीय सुनील दत्त के हस्ते मतलब एक पुरस्कार भी मिला है, जो मेरिट का पुरस्कार होता है, सुवर्ण पद का। तो ऐसे एक व्यक्ति जो केवल योगा नहीं, ध्यान में भी रुचि लेते, केवल ध्यान में नहीं, सबसे संवाद करने में इंटरेस्ट रखते, सबके संवाद कम्युनिकेशन कहता है, ऐसे व्यक्तित्व जिनको आकाशवाणी ने भी बहुत आगे बढ़ाया है और उनकी बहुत सारे मुलाकात ली हुई है। न जाने वो कितनी संस्थाओं के पद पर भी रह चुके हैं, कितनी संस्थाएं उनके साथ, मतलब संस्थाओं के साथ, मतलब संस्थाओं को लगता है कि राजू भाई जुड़े तो हमारे संस्था का भी मान बढ़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कोई उनको सलाहकार रखता है, कोई उपाध्यक्ष रखता है, कोई माजी अध्यक्ष रखता है, कुछ ना कुछ रहते हैं। और अतिथि प्राध्यापक करके भी उन्होंने बहुत सारे जगह अपना प्रोग्राम लेक्चर देते रहते हैं। इतने लेक्चर दिए कि उनके लेक्चर गिनने जाएंगे तो मुझे लगता है हमारा बहुत समय जाएगा, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में इनके बारे में बहुत बताना चाहूंगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, योगा के साथ सब कुछ विषय में जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, जॉब करके ये करना बहुत मुश्किल होता है, जॉब करना और ये तारे सांभाळणं, ये तारेवरची कसरत, आम्ही मराठीत म्हणतो तारेवरची कसरत आहे। आणि इतना बड़ा काम करने वाले राजू जी आज हमारे प्रोग्राम का, हम बोलते हैं ना, शिखर पर पहुंचा देने वाले, आज एंड भी करेंगे, सबको धन्यवाद भी देंगे और आज के कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। तो ऐसे राजू डांगे जो एक व्यक्तित्व विकास का एक सर्वांगीण, जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास क्या होता है वो देखना है तो वो सामने है, साधना का वास्तविक सौंदर्य सामने प्रकट हो रहा है जब वो जीवन के प्रत्येक आयाम में उतर जाता है। आज हम ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जो केवल योगा नहीं, प्रेक्षा ध्यान नहीं, हर चीज में स्वस्थ जीवन जीकर, जागरूक जीवन शैली से जोड़कर साधकों को प्रेरित करते हैं। ऐसे हमारे राजू डांगे का स्वागत करती हूँ। एक बार उनके इतने डिग्री के लिए मैं नतमस्तक हूँ। आप सब भी हाथ जोड़कर वाह वाह कीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, हमारे महाराष्ट्र रत्न आनंदमल सेठिया सर, जो बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट संचालन करिए और मेरे बारे में इंट्रोडक्शन प्रसाद का महाप्रसाद जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे अलका जी, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है मैडम। और बहुत खुशी होती है कि मराठी में उन्होंने किताब भी निकाले हैं, कविता संग्रह भी है और बहुत सारे क्षेत्र में काम करते हैं, और जिनका 50वां एपिसोड हम सेलिब्रेट करें अभी, ऐसे रेणु जी कोठारी का भी मैं अभिनंदन करूंगा। बहुत ही 50 एपिसोड कंटिन्यूस एक सब्जेक्ट में बात करना, इट्स रियली ग्रेट। तो निश्चित रूप से मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और जो भी आज के इस सत्र में जिन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि राजेंद्र मोदी सर जो इंदौर से, नेमीचंद सर, हमारी सविता जी जैन, अभिलाषा जी डांगी, रेणु जी बैद मैडम जो अच्छी ट्रेनर है, हम जा रहे किशोर जी जैन सर जो यूके से जुड़े हैं, और अभी जो समय पे उन्होंने पुष्पा जी बोथरा जिन्होंने एक गांव दत्तक करके वहां पे प्रेक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से हर ट्रेनर का फ्लेवर अलग था। हर ट्रेनर ने अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रखी है और हर का इंटेंशन एक प्रॉपर था। हमारे लॉ में, मेरा पीएचडी इन लॉ है, तो उसमें इंटेंशन देखा जाता है शब्द से ज्यादा, कि आपका जो भाव था कि हर लोगों तक ध्यान की प्रक्रिया पहुंचे, ध्यान का ज्ञान पहुंचे, प्रैक्टिकल सेंस में उसके जीवन में बदल हुए, ये सबका इंटेंशन निश्चित रूप से अच्छा था। और उसीलिए हमने हर ट्रेनर ने जो व्यक्त किया है वो बहुत, उनका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा ज्ञान है। और देखिए, हर संतों ने, हर ग्रंथों ने, हर पंथों ने, हर मंत्रों ने एक ज्ञान का अलग अलग डेफिनेशन बताया है, लेकिन डेस्टिनेशन इज वन।
अलग अलग हमारे वे हो सकते हैं बताने का, अलग अलग तरीके से हम जा सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन इज वन। तो निश्चित रूप से हमारा जो ध्यान का जो सब्जेक्ट आज पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए मैं तो बोलूंगा ध्यान इज एक इनर जर्नी है, जो आंतरिक प्रवास है, जो एक जागृत अवस्था में किया जाता है। जो जागृत अवस्था में किए जाने वाला जर्नी सही मायने में ध्यान है, नींद में नहीं। वो नींद इज डिफरेंट और जर्नी इज डिफरेंट। जो बड़े बड़े महात्माओं ने किए, भगवान महावीर ने किया, जो भगवान गौतम बुद्ध ने किया, संतों ने, ज्ञानेश्वर माउली ने किया, जो इनर जर्नी। हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, आउटर जर्नी करते हैं, जो हजारों किलोमीटर की रहती है, उसको लिमिट है। ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट जर्नी है। और ये इनफाइनाइट जर्नी के अगर बेनिफिट देखेंगे तो गर्भ से लेके स्वर्ग तक, गर्भ से लेके स्वर्ग तक इसके बेनिफिट्स है। और अगर बाकी दुनिया में, बाह्य दुनिया में सक्सेस मिलने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, इस दुनिया में, ध्यान के दुनिया में भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, रुकना पड़ता है। और रुकने आंतरिक जर्नी करता पड़ता है। बाकी सब इस फिजिकल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस को दौड़ना पड़ेगा। और इस जर्नी के, इसके इनोवेशन है, ये हट के थोड़ा इसको बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अंतरलोकन, अंतर मनन, अंतर चिंतन, मनोनिग्रह, ये सब करेंगे तो ध्यान का जर्नी आगे अच्छा होगा। तो इसीलिए अष्टांग योगा में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपको अंतिम अवस्था तक पहुंचना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी आपको प्रॉपर करना है। और ये इनर जर्नी ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके लिए बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ल्ड। ये एक हमारे लिए जन्म और मरण में का अंतर जो रहता ना, हमारा एक ब्रेथ रहता है, एक सांस रहता है। तो ये सांस के द्वारा हम कनेक्ट होते हैं उस चेतना को और हमारे बॉडी को। इस सांस के द्वारा, सांस रुक गई कि बॉडी अलग, चेतना अलग। ये बॉडी को शव बन जाता है, चेतना विश्व चेतना में मिक्स हो जाता है, ये अलग है। लेकिन ये जो ध्यान है, ये ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रेक्षा, जैन परंपरा में, जैन शास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, जो प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया, अलग अलग ध्यान के, लेकिन हर संतों ने अलग अलग टाइप से बताया है। ये ध्यान एक बहुत पावरफुल है। देखिए इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट प्रकृति को चेंज करता, परमात्मा के आपके जो भी, जिसको जिस शक्ति को मानता, उस शक्ति में भी चेंज करने की इसमें ताकत है। हर जीव आपके प्रति, आप विचार जो है, हर जीव के विचार बदलेंगे, हर जीवात्मा के व्यवहार आपके प्रति का बदल जाएगा। ध्यानी जो व्यक्ति है, वो ध्यानी व्यक्ति खूब बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। उसका ओरा कंप्लीट चेंज हो जाता, ओरा चेंज हो जाता। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो उसके अंदर के जितने भी केमिकल्स है, 4000 प्लस, एंड्रोफिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ये भी हार्मोन्स उसे बदलते हैं। केवल ध्यान के द्वारा ये सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। देखिए अगर सूक्ष्म रूप से हम देखते हैं, मैं एक दो मिनट में बात रखूंगा, सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो हमारी निर्मिति कैसी हो गई। हमारा जो शरीर है कैसा था, स्त्री बीज और पुरुष बीज कंबाइन हो गए, एकत्र आ गए, उसका संयोग करके एक पेशी, एक सेल बन गया। उसको सेल को मल्टीपल होके टिश्यू, ऊती बन गई, टिश्यू मल्टीपल होके एक ऑर्गन बना, ऑर्गन आवय हाथ है ये ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन कनेक्ट होके हमारी सिस्टम बने, रिस्पिरेटरी, नर्व सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग सिस्टम कनेक्ट होके ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई, ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। और ध्यान ऐसा माध्यम है, इसके आपके लास्ट सेल जो है, कोशिका है, उस कोशिका के लास्ट अणु, उसमें क्या होता है, कोशिका में आरएनए, डीएनए होता है, पेशी द्रव्य होते हैं, उसमें एटम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप उस सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच सकते हैं आपके ध्यान के द्वारा। अगर आपके सेल के हर रेणु अनुरेणु की गति आप कंट्रोल करते हैं, उसके आरएनए, डीएनए, पेशी द्रव्य में आप पहुंच सकते हैं, तो हर सेल अगर शांति हर सेल को मिलती है, हर सेल रिलैक्स होता है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी, ऊती, ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन बॉडी पूरी रिलैक्स होंगी। ये तो फिजिकल बेनिफिट बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ फिजिकल बेनिफिट है कि फिजिकल बेनिफिट भी आपको, जो मन मस्तिष्क को शांति है वो भी उससे मिलेंगे, आपके अंदर के केमिकल्स चेंज होंगे। आपकी बाह्य परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, आप बिल्कुल अंदरूनी शांत रहेंगे। बाह्य परिस्थिति को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके हाथ में आपकी मनस्थिति रखना, वो मनस्थिति से
परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति अच्छी रखने के लिए भी ध्यान है। आप स्मशान में है कि मंदिर में, ये मायने नहीं रखता, आपकी मनस्थिति क्या है। और आपकी मनस्थिति अच्छी रखने का काम भी, मैं फिजिकल बेनिफिट बता रहा, मन भी ये ध्यान प्रक्रिया करती है। और देखिए हमारा इसमें योगा में बताया है, एक स्थूल शरीर होता है जो फिजिकल बॉडी होती है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। फिजिकल बॉडी बोले तो ये हमारी फिजिकल बॉडी, उसको भी अच्छा रखने के लिए अलग अलग पैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, अलग अलग। लेकिन हमारे पास भी ओरिजिनल पैथी है, दैट इज अ नेचुरोपैथी। हमारे 5 तत्व से ही हम रिपेयर कर सकते हैं उसको। ये हो गया स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, इसको रिपेयर करने के लिए ध्यान बहुत अच्छा माध्यम है। उसके द्वारा आप मन को शुद्ध कर सकते हैं, विकारों को, इसको होने वाले विकार अलग है, बॉडी को एयरबोर्न डिसीज होता है, वाटर बॉर्न अलग अलग जो वायरस है, बैक्टीरिया है। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर को, मन, बुद्धि, चित्त को विकार कौन से होते होंगे, तो ये षड विकार है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। इसको क्लीन करने का, नहाने से क्लीन नहीं होगा, इसको क्लीन करने का हमारे पास माध्यम है आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, मनोनिग्रह और ध्यान। ध्यान ही ऐसी एक साबुन है कि ये सब विकार आपके नष्ट करेंगे। हम जब जन्म होता तो निरागस निरामय ईश्वर का रूप हमारा होता है। बच्चों में देखिए कितनी काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मोह नहीं होता, वो ईश्वर का निरागस निरामय रूप होता है। और जैसे ही ये संसार के प्रदूषण में आता तो अनेक विकारों से लिप्त होता है। और जैसे ही मिरर पे हमारी धूल चल जाती तो अपनी ही इमेज उसमें क्लियर नहीं दिख पाती। उसी तरह इस संसार में प्रदूषण में हम काम, क्रोध, मोह, मत्सर में इतने लिपट जाते कि हमारी प्रतिमा ही खुद हम भूल जाते हैं। और ध्यान ये काम करेगा, आपकी जो ओरिजिनल प्रतिमा है, ओरिजिनल स्वरूप दिखाने का काम करेगा। उसके ऊपर के ये सब सूक्ष्म शरीर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जितने भी विकार है वो सब नष्ट करने का काम हमारी ये ध्यान की प्रक्रिया करेंगी। ध्यान चाहे कौन सा भी अलग अलग टाइप का ध्यान हो, ये सब प्रक्रिया। और इसीलिए ये साबुन, ध्यान की साबुन इज पावरफुल। और लेकिन उसके लिए मैंने जैसा बोला, बैठना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। ये साधना के बगैर नहीं मिलेगा। बाकी तो भी एलोपैथी में मेडिसिन ली, कैप्सूल का कुछ भी नहीं किया, भागे दौड़े चल जाता। लेकिन ये कैप्सूल ऐसी है, उसको खुद प्रयास करना पड़ेगा। संतों ने मार्गदर्शन किया है, महात्माओं ने मार्गदर्शन किया है, लेकिन मार्गक्रमण आपको करना पड़ेगा। मार्गक्रमण करते ही तो इसका रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा दिवा स्वप्न देखने से ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञान के साथ में, ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। मुझे चलना होगा इस मार्ग पे तो एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा और साधना करना पड़ेगा। और साधना करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होगा। और कारण शरीर जो चेतना है, वो चेतना तो ओरिजिनली चैतन्यमय है, शक्तिमय है, आनंदमय है। उसे अष्टगुण क्या 47 गुणों से व्याप्त है। लेकिन उसके ऊपर प्रदूषण हो गया ना, जैसे एखादे जो कंदील के पैदे रहते, उसके ऊपर काजड़ी चढ़ जाती तो वो क्लीन होंगी, तभी उसकी चेतना बाहर आएंगी ना, चेतना की शक्ति बाहर आएंगी। तो हमारे अंदर ओरिजिनली सब दिया है, उस भगवान में, उस विधाता ने सब दिया है। लेकिन इस मायावी जगत में इस इल्यूशन, भ्रम निर्माण हो जाता है और हम उस भ्रम को ही सत्य समझने लगते हैं। इसीलिए दृष्टा भाव डेवलप होना, साक्षी भाव, हाँ सर रुकता है 1 मिनट, साक्षी भाव डेवलप होना वो ज्यादा महत्व है। और हमारे खुद को खुद से देखना, यह है ध्यान का अंतिम अवस्था। हमारे साक्षी भाव डेवलप करना। और साक्षी भाव अगर डेवलप करते तो आप सुख को के परे जाएंगे, आप दुख के परे जाएंगे, आपको सुख सुख नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा। सबकी हो समता भाव आप में डेवलप होना, स्थित परिणता भाव आप में डेवलप होगा, साक्षी भाव आप में डेवलप होगा। और उस अवस्था तक पहुंचने का काम, हमारा डेस्टिनी तक पहुंचने का काम ये ध्यान प्रक्रिया करते हैं। इसीलिए मैं आयोजक का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। हमारे आनंदमल सर, अलका जी, हमारे जो व्याख्याता है 50 एपिसोड देने, इनका, क्योंकि ज्ञान लोगों तक देना, पैसा देना ही दान नहीं, ज्ञान का दान सबसे बड़ा है, समय का दान सबसे बड़ा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। जीवन में क्रांति करने के लिए आपकी जो साधना आप कर रहे हैं, इतना प्रयास करना, इतना वर्क चलाना, ये इजी बात नहीं है। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भी हमारे आज के जो आयोजक है, हमारे एमपी के फिटनेस के आनंदमल सर आयोजक है, फिर भी उनके आभार मैंने व्यक्त करना चाहिए। हमारे अलका जी जो प्रयास करते इतने बीमारी को फेस करना और उसमें से आनंद लोगों को देना, ये भी अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेणु जी कोठारी
जो अपने मुख अरविंद द्वारा अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को जीवन उद्धार करने के लिए कर रही है, उसके लिए भी लोगों के पास बहुत ज्ञान है, पंडित है लेकिन बांटते नहीं, वो बांट रहे हैं, महाप्रसाद कर रहे हैं उसका, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो विशेष प्रशिक्षक थे अलग अलग, मैंने पहले ही बताया कि हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है। राजेंद्र जी मोदी, नेमीचंद जी जैन मुंबई से थे, अभिलाषा डांगी बंगलोर से, रेणु जी बैद सूरत, सविता जी जैन दिल्ली, किशोर जी जैन यूके, और पुष्पा जी, आप सभी का तहे दिल से मैं राजू डांगे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है, और जो भी साधक देश प्रदेश से जुड़े, हमारे साधक भी बहुत अच्छे ट्रेनर है, इसमें बहुत ज्ञान, जब हम शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस करते तो उस समय अशोक जी है, चंदा जी है, उनके ज्ञान बहुत उनके पास भी है। तो ये हमारे एक सैंपल रूप में हमारे आज के ट्रेनर थे, लेकिन चंदा जो है बहुत सारे लोगों में बहुत ज्ञान है। तो हमें बहुत खुशी होती कि ये वर्ग को जुड़ना और इंटरेक्शन करना, यही बहुत बड़ा सत्संग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू ओम एवरीवन। जय अरहम। जिनेन्द्र, बहुत यू बहुत जय थैंक धन्यवाद डांगे सर। थैंक यू राजू भाई, बहुत सुंदर तरीके से आभार के साथ अपने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए। और रेणु जी का विशेष ये है कि उनका वर्षितप भी चालू है, वर्षितप रेणु जी करते कुछ हुए आखिरी में कुछ बोलना चाहती थी, 2 मिनट बोले मुझे आखिरी में भी बोलना है, तो रेणु जी। मैं चाहूंगी कि उगन पन्नास की साधना पार हुई, उगन पन्नास की साधना पार हुई, 50वां पड़ाव आज मुस्कुरा रहा है, 50वां पड़ाव आज मुस्कुरा रहा है। केवल क्लास की संख्या नहीं, केवल क्लास की संख्या नहीं, आत्म जागरण की एक सुंदर यात्रा चल रही है। तो शरीर को विश्राम के लिए योग होता है, मन के शांति के लिए ध्यान होता है, और जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेक्षा, जो आत्मा का परिचय कराती है। तो ऐसा प्रेक्षा ध्यान, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। प्रेक्षा ध्यान की यही कला जो हमको स्वयं से मिलाती है, ये हमें रेणु जी ने बताया। तो मैं चाहूंगी कि क्लास का एंड, काफी लेट हो चुका है, लोगों को मैं क्षमा चाहूंगी, हमने 1.5 घंटे का क्लास रखा था, पर सभी वक्ता इतने अच्छे थे कि जिसको जितना भी सुने कम था। थैंक यू सो मच सर। ओम अरहम। आज मेरे पास कृतज्ञता के सिवाय और कुछ शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरुदेव के प्रति। पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, तव चरणों में सतत समर्पित श्रद्धामय सम्मान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। थैंक यू सो मच। गुरु कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे। थैंक यू आनंद सर, थैंक यू अलका मैम, थैंक यू दालम सर और पूजा मैम, जिन मैं प्रेक्षा ध्यान का पी भी नहीं जानती थी, अपने गुरुओं से सीखा और जो कुछ भी सीखा वो आपको बताया। थैंक यू टू माय पेरेंट्स। मेरे पापा रोज मेरा ये सेशन अटेंड करते हैं, और जब भी लोग बोलते हैं कि रेनू आपकी बेटी है, मम्मी को पूछते हैं आप रेनू की मम्मी है, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे किड्स को, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि संडे का जो टाइम होता है ना, वो बच्चों का टाइम होता है। पूरा वीक उनका कॉलेज का टाइम होता है, संडे एक ऐसा टाइम होता है कि उनको मम्मी चाहिए होती है, लेकिन ये प्राइम टाइम मैं अपने क्लास के लिए देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं तुम अपना क्लास लो, मैं सारा संभाल लूंगा। इन लॉज को भी संभालते हैं, घर को भी संभालते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू आप सबके प्रति, क्योंकि ऑडियंस नहीं है तो वक्ता की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सब लोग जुड़े हैं, अभी 2 घंटे होने आ रहे हैं, फिर भी 50 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही कृतज्ञता मैं ज्ञापित करती हूँ कि आप सब जुड़े हैं इस सेशन से। अनंत अनंत कृतज्ञता सबके प्रति। और आपकी ये ध्यान साधना ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत 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 मंगल कामना। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। रेणु जी 2 मिनट का ध्यान करवा दीजिए आखिरी में। ओके सर। सब सीधे बैठे, हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ो। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। Relax each and every part of your body
from the tip of your toes till the top of your head. Complete relaxation. शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। Experience complete relaxation. चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं, सेंटर ऑफ योर हार्ट। वहां पर चमकते हुए स्वर्ण रंग में, गोल्डन शाइनिंग ब्राइट कलर में अरहम लिखा हुआ विजुलाइज करें। आनंद केंद्र पर चमकते हुए सुनहरे रंग में अरहम को लिखा हुआ विजुलाइज करें। अरहम 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 अरहम। मन ही मन संकल्प करें, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। Take a deep inhale, complete exhale. गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। Experience the flow of vital energy all around your body, from the tip of your toes till the top of your head. शांति और आनंद का अनुभव करें। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। काफी समय हो चुका है, 11 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो अभी हमारे दर्शक जितने भी है सबके मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन आज हमारे पास समय बचा नहीं है। तो आपके जो भी व्यू है आप लिख के भेजिए हमें, आपके फीडबैक लिख के भेजिए, शॉर्ट वीडियो बना के भेजिए ताकि हम सारे ग्रुप में शेयर कर सकें। तो स्लोगन के साथ समापन करना है। हम रोज बोलते हैं फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, लेकिन आज करीब करीब 2 घंटा हो रहा है। लेकिन हमारा जो स्लोगन है इतना पॉपुलर है, एक जोश भरने वाला स्लोगन है, तो उसको तो हमें बोलना ही है। उसी के साथ हम समापन करना चाहेंगे। तो मेरे साथ साथ आप सभी बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। थैंक यू। गुड